हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम पिछले सेशन में जो हॉस्टन मॉडल का जो कंप्यूटर का जो है सेशन हम यहाँ पे पूरा जो है बेसिक से पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ रहे थे। पिछले सेशन में जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे हम आए थे, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। जितने भी लगभग 10 से 11 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे सेशन ख़त्म होता है मैं इसका जो PDF अपलोड कर दूंगा। ये जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका तैयार किया गया है। कोई भी एग्ज़ाम जैसे RBI वगैरह, SBI वगैरह भी आप तैयारी कर रहे होंगे, चाहे स्टेट के कोई भी जो है कंप्यूटर का जो सिलेबस में है, तो ये आपके लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक जो है लोकप्रिय प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। इसका जो उपयोग है स्लाइड शो बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, अन्य एनिमेटेड जो मीडिया जिसमें शामिल होते हैं। इसके बाद जो है वोट आर्ट और ऑटो शेप्स आदि जैसे फीचर जो इसमें जो प्रेजेंटेशन से इसको जोड़ा जा सकता है। यह स्कूल और कार्यालय स्तर के काम दोनों दोनों के लिए जो है सुविधाजनक है, मतलब जो है इसको उपयोग कर सकते हैं। PPT माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है जी। और माइक्रोसॉफ्ट जो है पावर पॉइंट 2016 में रिबन को निम्नलिखित टैब में जो है इसको विभाजित किया गया। कौन कौन से विभाजित किसको देखेंगे, जैसे होम टैब जो इसमें जो है होम टैब में प्रेजेंटेशन को जो है फॉर्मेटिंग करने के लिए जो कमांड शामिल है। होम टैब के अंतर्गत कीज समूह है, जैसे क्लिपबोर्ड समूह जिसमें कट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये सभी काम होंगे। स्लाइड समूह में जाएंगे, स्लाइड्स इसमें नई स्लाइड, लेआउट, प्रीसेट सेक्शन। फॉन्ट समूह में जाएंगे तो फॉन्ट, स्लाइड, जो साइज, अधिकतम स्टाइल, जो ड्रॉप डाउन सेक्शन 96 है इसमें। टेक्स्ट शैडो, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू, सभी फॉर्मेटिंग जो कैरेक्टर जो है स्पेसिंग जो है चेंज कैसे है जिसमें देखने को आपको मिलेगी। पैराग्राफ समूह जिसमें आपको जो है बुलेटिंग, क्रमांकन, अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट डायरेक्शन, और इसमें मार्ट जो आर्ट, कन्वर्ट, ड्राइंग समूह जिसमें शेप, अरेंज, क्विक स्टाइल, शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट, एडिटिंग समूह, खोजे गए बदले चयन कर, ये सभी जो है होम टैब में जो फंक्शन आपको देखने को। इसके बाद आगे जाएंगे तो इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब क्या होता है, तो इंसर्ट टैब जो है इसका उपयोग तालिकाओं, चित्रों, क्लिप आर्ट, आकृतियों, चार्ट्स, वर्ड आर्ट, हेडर और एक प्रेजेंटेशन के फूटर जैसी विशेषताओं को जोड़ने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। इस टैब में समूह और बटन है, जिसमें स्लाइड समूह, इसमें जो नई स्लाइड के लिए उपयोग किया जाता है। तालिका समूह में जिसे ड्रा तालिका जोड़ने के लिए। इमेज समूह में जाएंगे पिक्चर, ऑनलाइन फीचर, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम, ये सभी देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रेशन जो है समूह में आकार, आइकॉन, 3D मॉडल, स्मार्ट कलर चार्ट, ये सभी देखने को मिलेगा। इसके बाद एडिंस समूह जिसमें स्टोर, एडिंस, ये सभी फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। लिंक समूह में जिससे जूम का फीचर है, लिंक, एक्शन, इसमें जो है फीचर है। कमेंट जिसमें कमेंट जोड़ सकते हैं, कमेंट एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। टेक्स्ट समूह में जाएंगे तो जिसमें टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, दिनांक, समय, स्लाइड संख्या, ऑब्जेक्ट, प्रतीक समूह, समीकरण और प्रतीक जैसे फीचर जो है इंसर्ट टैब में देखने को आपको। इसके बाद देखेंगे तो मीडिया समूह जिसमें वीडियो, ऑडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये सभी जो है आपको देखने को मिलेगा। डिजाइन टैब जिसमें डिजाइन टैब में जो क्या क्या होगा, तो डिजाइन टैब में जाएंगे तो जो है डिजाइन टैब में पेज सेटअप, स्लाइड ओरिएंटेशन जैसे स्लाइड्स की उपस्थिति में संबंधित कमांड ये रखता है। इस टैब के अंतर्गत समूह और कीज है, जैसे आपका थीम समूह जिसमें सूचीबद्ध स्लाइड थीम्स, ओरिएंट समूह जिसमें सूचीबद्ध ओरिएंट, कस्टमाइज समूह जिसमें स्लाइड आकार, फॉर्मेट, बैकग्राउंड, डिजाइन समूह में डिजाइन, यहाँ पे आइडिया वगैरह सब आपको जो है मिलेगी। ट्रांजिशन टैब, ट्रांजिशन टैब में जो क्या होगा, तो ट्रांजिशन टैब का उपयोग जो है किसी स्लाइड में ट्रांजिशन जोड़ने, ट्रांजिशन इफेक्ट कस्टमाइज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ट्रांजेक्शन टैब के समूह और जो कि इसमें प्रीव्यू स्लाइड व्यू करने के लिए इसका उपयोग ज़्यादा है प्रीव्यू का। इस स्लाइड में ट्रांजेक्शन, सूचीबद्ध ट्रांजेक्शन, इफेक्ट विकल्प, समय समूह, स्लाइड में ध्वनि, अवधि, सभी जो स्लाइड्स पर जो है लागू करना है। एडवांस स्लाइड इसमें जो फीचर है। एनिमेशन टैब, ठीक है जी। एनिमेशन टैब में आएंगे तो एनिमेशन टैब जो इसका उपयोग स्लाइड के टेक्स्ट में एनिमेशन एड, एनिमेशन आर्डर को प्रतिबंधित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समूह और कीज जिसमें प्रीव्यू समूह में स्लाइड प्रीव्यू, एनिमेशन समूह, सूचीबद्ध एनिमेशन इफेक्ट विकल्प, एडवांस एनिमेशन जिसमें एड एनिमेशन, एनिमेशन पैन, ट्रिगर, एनिमेशन पेंटर। समय समूह में जाएंगे तो प्रारंभ, अवधि, स्लाइड्स की देरी, रीऑर्डर एनिमेशन जो है एनिमेशन टैब में सभी फंक्शन आपको देखने को मिल। इसके बाद आगे आएंगे स्लाइड शो। स्लाइड शो टैब क्या होता है, तो स्लाइड
शो जो टैब है, इस टैब का उपयोग स्लाइड शो के जो है विवरण, समय, अन्य को अंतिम रूप देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस टैब के अंतर्गत कीज और समूह है, जैसे स्लाइड शो समूह आरंभ करने के लिए शुरुआत में वर्तमान स्लाइड, वर्तमान ऑनलाइन कस्टम जो स्लाइड शो, सेटअप समूह स्लाइड शो सेटअप, स्लाइड शो पाने के लिए रिहर्सल टाइमिंग, रिकॉर्ड स्लाइड शो, मॉनिटर समूह, ये सभी जो स्लाइड शो टैब में देखने को आपको मिल। इसके बाद आगे आएंगे तो रिव्यू टैब। रिव्यू टैब का जो उपयोग वर्तनी की जांच करने, कमेंट को ऐड करने, एडिट टूल को स्पेस करने के लिए किया जाता है। इस समूह में जो है प्रूफिंग समूह, जिसमें स्पेलिंग, थिसॉरस, भाषा समूह, अनुवाद भाषा, कमेंट समूह जिससे नए कमेंट, डिलीट, पिछला अगला, ये सभी फीचर है। समूह की तुलना करें, जिसमें तुलना, स्वीकार, अस्वीकार, अंतिम रिव्यू, रिव्यूइंग पेन, इंक समूह, इंकिंग प्रारंभ करना, इंक छिपाना, वन नोट समूह, किलिंग नोट्स, ये सभी जो है रिव्यू टैब में आपको देखने को मिले। चलिए अगला है व्यू टैब। व्यू टैब में जो है व्यू टैब का उपयोग विभिन्न प्रेजेंटेशन को एक्सेस करने, दिखाने के लिए और ग्रिड लाइनों को दिखाने और छिपाने के लिए, और भी बहुत कुछ इसमें जो उपयोग इसका किया जाता है, कुछ के लिए किया जाता है व्यू टैब का। प्रेजेंटेशन व्यू समूह, जिसमें नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू, मास्टर व्यू समूह, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर, शो समूह जिसमें रूलर, ग्रिड लाइंस, गाइड नोट्स, जूम समूह में जिसमें लगभग 10 से 400% जो है इसमें फिट विंडो यहाँ पर जो है जूम कर सकते हैं। ठीक है, एक बार एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा कि इतना जूम तक कर सकते हैं, तो 10% लेकर 400% जो है आपको जूम कर सकते हैं। रंग, ग्रे स्केल समूह रंग, जिसमें ग्रे स्केल काला और सफ़ेद। विंडो समय में नई विंडो, ऑरेंज ऑल, कैस्केड मूव, स्प्लिट और पैंक्रोज समूह, पैंक्रोज, ये सभी जो है व्यू टैब में देखने को मिलेगी। अन्य शब्द में जो प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन व्यक्तिगत स्लाइड के एक संग्रह है, जिसमें ऑडियो विजुअल सुविधाओं के साथ किसी विषय पर जानकारी होती है। यह एक वक्ता और दर्शक के बीच परस्पर संपर्क स्थापित करता है। डिजाइन टेम्पलेट, ये जो एक पावर पॉइंट टेम्पलेट की एक स्लाइड जो है एक पैटर्न है, जिसका फॉर्मेट और रंग जो स्कीम अन्य प्रेजेंटेशन के आधार के रूप में इसका उपयोग की जाती है। इसमें लेआउट, थीम रंग, थीम फॉन्ट, थीम इफेक्ट, बैकग्राउंड टाइल्स और जो है स्टाइल्स और इवेंट कंटेंट इसमें शामिल हैं। मास्टर स्लाइड में एक स्लाइड थीम, लेआउट, बैकग्राउंड, रंग, फ़ॉन्ट और प्रेजेंटेशन में अन्य सभी स्लाइड की स्थिति को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, इसके बाद आगे जाएंगे नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू का उपयोग जो है क्रिएट, एडिट करने, व्यूइंग प्रेजेंटेशन स्लाइड के लिए किया जाता है। इसमें स्लाइड, आउटलाइन, नोट्स जैसे सभी 3 व्यू इसमें पैन हैं। ग्रे स्केल जो है अब जो है अपरेंट रंग को बिना ग्रे, काले और सफ़ेद संयोजन के विभिन्न प्रकार के इसमें शेड हैं। नोट्स फ्लग, इसका उपयोग नोट्स और ग्राफिक को एड करने के लिए किया जाता है, जिसमें जो प्रेजेंटेशन में वर्तमान स्लाइड पर लागू होते हैं। इसका उपयोग नोटों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। स्लाइड पेन स्लाइड जो है थंबनेल डिस्प्ले करता है। यह उपयोगकर्ता को स्लाइड व्यू और एडिट करने की अनुमति देता है। आउटलाइन पेन जो है स्लाइड से टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है। स्लाइड शो व्यू, जिसका उपयोग प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। यह प्रेजेंटेशन जो है प्रीव्यू करने का एक तरीका है। स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये जो प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स को थंबनेल के रूप में दिखाता है। इसका उपयोग प्रेजेंटेशन स्लाइड को पुनर्गठित करने, इंसर्ट और डिलीट और कॉपी करने के लिए इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद आगे आएंगे स्लाइड टाइमिंग, यह जो है समय अवधि है, स्क्रीन पर जो है स्लाइड लगाती है। टास्क पेन, यह एक विशिष्ट कार्य से संबंधित आरंभ करने, पावर पॉइंट की मदद, स्लाइड, नई प्रेजेंटेशन आदि जैसे आदेशों तक जो है पहुँचने की अनुमति देता है टास्क पेन। ऑटो कंटेंट विजार्ड, ये एक विजार्ड है जो प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। यह प्रस्तुति संरचना के संबंध में उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण के आधार पर एक सामान्य संरचना और जो है सुझाए गए विषयों से आपका मदद करता है। इसमें जो शॉर्टकट की से एक बार देख, तो इसमें जो शॉर्टकट की है जैसे LT+WQ, यह जूम के लिए खास करके है। इसमें जो है और LT, HF एंड S जो है फॉन्ट का आकार बदलने के लिए है। LT+HS एंड H जो है एक शेप इंसर्ट करने के लिए है। LT+GH एक थीम का चयन करने के लिए है। LT+HL ये एक स्लाइड लेआउट का चयन करने के लिए है। LT+NP दबाएंगे तो एक जो है पिक्चर इंसर्ट करने के लिए है। LT+S जो है होम टैब के लिए उपयोग किया गया है। LT+N जो है इंसर्ट टैब के लिए। ठीक है जी, इसके बाद ये आप दूसरे इसमें आते हैं किस विवरण में। LT+NS ये जो इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स के लिए है। LT+NW इंसर्ट वर्ड आर्ट के लिए है। LT+F10 जो है मैक्सिमाइज विंडो के लिए है। Ctrl+D
डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, ठीक है जी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ जो है फॉन्ट शैली बदलने के लिए जी, आपको जो फॉन्ट को बदलने के लिए है। शिफ्ट प्लस F3 जो है टॉगल कैसेस के लिए है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड जो है नॉर्मल या प्लेन टेक्स्ट के लिए है। शिफ्ट प्लस F6 इस जो है पेन को जो है वामावर्त हिलाने के लिए इसका उपयोग किया। चलिए आगे देखते हैं। LT प्लस SB जो स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए है। LT प्लस FX पावर पॉइंट को बंद करने के लिए है। ESC यहाँ पे कई बार पूछा है, स्लाइड शो समाप्त करने के लिए, ठीक है जी। LT प्लस T जो है ट्रांजिशन टैब के लिए है। LT प्लस A एनिमेशन टैब के लिए है। F5 स्लाइड शो के लिए है। शिफ्ट प्लस F10 जो है कंटेस्ट मेनू दर्शाने के लिए है। कंट्रोल प्लस F जो है विंडो को पिछले आकार में पुनर्स्थापित करने के लिए है। LT प्लस Q खोज के लिए है। LT प्लस R रिव्यू टैब के लिए है। LT प्लस G डिजाइन टैब के लिए है। LT प्लस W जो है व्यू टैब के लिए है, ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे फाइल एक्सटेंशन। तो चलिए फाइल एक्सटेंशन को जो है हम कल पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये फाइल एक्सटेंशन जो है हम कल पढ़ेंगे। लगभग अभी हम कितना पेज पढ़े हैं, 52 पेज पढ़े हैं, हमको 73 पेज पढ़ना है, ठीक है जी। तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कीजिए, 4 बार 5 पढ़िए। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइएगा। इसके बाद आपका स्कोर देखिएगा अच्छे से। एक बार जो है कंप्लीट 4-5 बार इसको रिवाइज करिएगा, फिर जो है मॉक टेस्ट लगाइएगा, फिर आपका स्कोर दनादन यहाँ पर बढ़ते जाएगा, ठीक है जी। तो इसको पढ़ने के बाद जो है मॉक टेस्ट लगाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। और जितने भी पार्ट्स हैं नहीं देखे हैं क्लासेस को जाकर देख लीजिएगा। इसको जो है सेशन ख़त्म होने के बाद जो है पढ़ने के बाद मैं PDF को जो है टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। वहाँ से बढ़िया तरीके से इसको पढ़िएगा, रिवाइज करेगा। मतलब 10 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक बुक को बढ़िया फॉलो करिए, उसी को पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ने के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाइए। स्कोर जो है आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्कोर कहाँ तक है, क्या इसमें सुधार करनी है, ये आपको जो है पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।